वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार दिन गुजरा होगा, बढ़िया से आपने प्रॉफिट कैप्चर करा होगा। कल का वीडियो जरूर देखा होगा और नहीं देखा तो यार आज देख लेना। सिर्फ पहले 1 मिनट का भी वीडियो अगर आपने देख लिया ना तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपने गेम समझी होती तो कितना मोटा पैसा बनता, और अगर नहीं भी हुई थी तो भी अगर आप टेलीग्राम पे होते तो भी आप उसको पकड़ सकते थे। बहुत अच्छे से बताया था मैंने, बहुत अच्छे राइट टाइम पे, वेल बिफोर द ब्रेकआउट, और वो हुआ और वो अच्छे से कैप्चर करा। आई होप आपको भी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। और टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन कम देयर, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। बाकी अब आज का जो डेटा बना हुआ है वो भी मजेदार है, उसे भी देखते हैं और समझते हैं। और आज आपको ऑप्शन चेंज जरूर दिखाऊंगा, देखिएगा उसको, समझिएगा, वो दिखाऊंगा क्या मस्त गेम हुआ है। और बैंक निफ्टी की खास तौर पर जो गेम हुआ है वो बहुत ही शानदार हुआ है। इससे पता चलता है कि कल भी बड़ा गेम होने वाला है। और कल जो है छुट्टी थी वैसे तो असल में ईद की, जिससे कि एनएससी ने, जो कि आमतौर पर नहीं होता है, एक्सचेंज ने पोस्टपोन कर दिया अगले दिन के लिए, क्योंकि ईद 29 को मनाई जा रही है, कल ना मनाई जाने की वजह से। तो जो ईद की छुट्टी है वो भी उन्होंने आगे पोस्टपोन कर दी। ये आमतौर पे होता नहीं है, डिक्लेयर्ड कैलेंडर जो साल के बिगनिंग में होता है वो वैसा ही रहता है, आमतौर पे कभी चेंज नहीं होता। बट दिस टाइम दे हैव डन इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट टुमारो इज एक्सपायरी डे नाउ, और थर्सडे को छुट्टी रहेगी। आइए देखते हैं आज का डेटा क्या बना हुआ है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरा तो वीडियो को पॉज कर देखें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। बाकी देखिए आज जो हुआ बहुत मस्त हुआ, बहुत मोटी सी बाइंग करी है एफआईआईज ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। आज 2024 करोड़ का माल खरीद दिया, और ये मौका देखकर डीआईएस ने अपना पैसा थोड़ा सा निकालना चाहा और 1991 करोड़ का माल बेच डाला। और इस तरह से अगर देखा जाए तो अभी भी डीआईएस और एफआईआईज दोनों के दोनों पॉजिटिव है इन द मंथ ऑफ जून। टोटल में अगर हम बात करें तो करीब करीब 13,000 करोड़ का माल खरीद रखा है, जिसमें से 4,281 करोड़ का माल डीआईआईज ने और 8,500 करोड़ से थोड़ा ज्यादा एफआईआईज ने खरीद रखा है। और सालाना का तो मैंने आपको बताया हुआ है, वीकली वीडियो आई एम श्योर दैट आपने जरूर देखा होगा। नहीं देखा तो जरूर समझ लीजिएगा। इसी गेम की वजह से मैं रोज इन्वेस्टर्स को बता रहा हूं कि निश्चिंत रहिए, अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो पड़ा है उसे बेचिए मत और बैठिए भी। मार्केट को बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखा रही, कितने दिन से रोज बता रहा हूं। और अब फिर बता रहा हूँ, इन्वेस्टर हैं अगर आप तो बैठिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। आने वाला समय बहुत अच्छा हो सकता है, कम से कम जुलाई का महीना तो बहुत अच्छा दिख रहा है। आइए बाकी का डेटा समझते हैं। देखिए आज जो हुआ क्या, वॉलेटिलिटी इंडेक्स है फिर से बहुत ही ज्यादा कूल्ड ऑफ होता हुआ नजर आया। अब 11 के भी नीचे आ गया फिर से। आज 10.78 पे बंद हुआ, जो कि बहुत ज्यादा कूल लेवल है। इतने लेवल पे यार कैसे रहेगा पता नहीं, बट अगर इस लेवल पे रहता है ना तो मार्केट अभी बहुत भयंकर ढंग से बढ़ रही है। और अगर कल ही जो गेम ऑप्शन चेन में दिख रहा है और जो ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स कह रहा है, इनको मिलाकर अगर बात करूं और कल ही 19,000 आ जाए ना तो मैं हैरान नहीं हूँ। ठीक है, दैट्स दी डेटा आज का जो बना हुआ है। बाकी समझ लेते हैं। देखिए आज जो है बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में 1242 हो गई, जो कि कल 1140 थी। और उससे पहले दिन अगर बात करें तो सिर्फ 493 शेयर्स बढ़ रहे थे, दैट इज ऑन द फ्राइडे। और इस हफ्ते की शुरुआत मंडे से अगर मानकर चलें तो 1140, और आज हो गए 1242, 1242 बढ़ने वाले शेयरों की गिनती। वहीं गिरने वाले शेयरों की गिनती, जो फ्राइडे को 1565 शेयर गिर रहे थे, उसके मुकाबले में आज सिर्फ 794 शेयर गिर रहे थे। और बाइंग तो हो रही है, मैं तो रोज दिखा ही रहा हूँ आपको, कहीं ना कहीं से दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ से अगर बाइंग नहीं हो रही तो ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। आई होप आप सारे वीडियोस देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। और इस वजह से मैं रोज बाइंग की ही बात कर रहा हूँ, या कह रहा हूँ कि गिरावट तो नहीं दिख रही है। बाकी पिछले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। अब बाकी का डेटा देखते हैं। देखिए आज के तारीख में अगर हम बात करें तो बढ़ने वाले सेक्टर, सारे सेक्टर बढ़ रहे थे। शायद ही कोई सेक्टर था जो गिर रहा था। एफएमसीजी के अंदर हल्की सी गिरावट आती हुई नजर आई, उसके अलावा बाकी सब सेक्टर्स बढ़ते हुए नजर आए। अगर मेरे से बात करें तो मुझे एफएमसीजी में 0.07 की गिरावट जो आई है वो भी गिरावट नहीं दिखती है, क्योंकि ये फ्लैट ही माना जाएगा। इसके अलावा अगर बात करूं फिन सर्विसेज में 1.37%, सबसे ज्यादा बढ़ने वाला सेक्टर फिन सर्विसेज था, फाइनेंशियल निफ्टी सर्विसेज, जिसकी आज एक्सपायरी थी, बवाल करता हुआ नजर आया। मंथली एक्सपायरी, और कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, बवाल तो होना है बॉस, बहुत बढ़िया वाला। बाकी आपको ऑप्शन चेन का डेटा दिखाऊंगा। इसके अलावा रियलिटी बढ़ती हुई नजर आया। इसके अलावा बैंक्स में भी अच्छी बढ़त थी, बहुत बढ़िया बढ़त थी, 1.10, नो डाउट अबाउट इट। और इसके अलावा बाकी सब जगह पे, स्मॉल कैप, मिड कैप, सब जगह पे बढ़त आती हुई नजर आई, जो कि एक अच्छा संकेत होता है, विच इंडिकेट्स दैट ये बढ़त जो है ये जल्दी जाने नहीं वाली, ये रुकने वाली है। सारे शेयर्स बढ़ रहे हैं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स नीचे गिर रहा है, सारे सेक्टरों में बढ़त आई है। दिस इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। बट अब जो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, वो सुन लीजिए। कल अगर ऐसा होता है कि सेकेंड हाफ में मार्केट गिरावट दिखाती है, ये जो आज की बढ़त है सारी प्रॉफिट को कल बुक कर लिया जाता है, तो गेम फिर से एक नया खेल शुरू कर सकती है। उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा बिफोर यू कैरी अ पोजीशन, एनी पोजीशन। कल मार्केट खुल रही है, ईद की छुट्टी कैंसिल हुई है, लेकिन परसों छुट्टी है और फ्राइडे को उसके बाद मार्केट खुलेगी।
और बड़ा वाला गेम होता हुआ नजर आएगा कल भी। और कल जो है मेरे हिसाब से एक और गेम तैयार होगी जिसमें कि ये ऑप्शंस के प्रीमियम खाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे जिस तरफ की रिटेल को फंसाया जाए, क्योंकि छुट्टी का फायदा ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, टू सेल ऑफ दी ऑप्शंस इन अ वे दैट दे इरोड दी टाइम वैल्यू बिकॉज ऑफ द छुट्टी। और थर्सडे की छुट्टी हो जाएगी, फ्राइडे को ओपन होगी मार्केट, फिर सैटरडे संडे फिर से वीकेंड है, तो इस ढंग से कुछ गेम प्लान होगा, बी कॉशियस, ट्रैपिंग हो सकती है। अब इसके अलावा बाकी की देखिए संकेतों को अगर हम देखें तो निफ्टी आज है इंपॉर्टेंट लेवल 18,800 का जो बताया गया था उसके ऊपर है, आज अच्छे से क्लोजिंग कर दिया 18,817 पे, और 126 पॉइंट का गेन है आज, ठीक है। अगर हम 2 दिन में देखें तो हमने करीब 150 पॉइंट गेन कर लिए हैं, और अगर हम पिछले 2 दिन में देखें जब हम गिरे थे तो करीब 180-90 पॉइंट गिरे थे, तो उसमें से 150 पॉइंट कवर हो लिए हैं, और अभी भी मार्केट में जगह बाकी है ऊपर जाने की। और ये जिस तरह की बाइंग हो रही है देख लीजिए जल्दी ही और ऊपर भी जा सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कल अगर 19,000 आ जाए तो कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, ये कई दिन से लगाड़ था, चल नहीं रहा था, छोटी सी रेंज में घूम रहा था। आज इसने जो मूवमेंट दिखाया वो 501 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट था, जिसमें से 480 पॉइंट्स हमने कैप्चर कर लिया ऑन क्लोजिंग बेसिस। 44,121 पे बंद हुआ है, फिर से वापस इसने अपना इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ 44,000 अचीव कर लिया। और उससे इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी 4480, 44,080 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी जिसपे बार बार जाकर ये घूम जाता था और क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं कर पाता था। आज इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब नजर रखिए, बहुत बढ़िया वाला अपमूव आता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा बात करें तो गोल्ड जो है आज फ्लैट चल रहा है, 0.16% का डिप है, 58,319 पे है। मैंने आपको इसके बता रखे हैं लेवल्स, इसमें कोई खास नया चेंज नहीं है। बाकी जरूरत हो अगर आपको समझना हो तो वीकली वीडियो देख लीजिएगा। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, डॉलर सबके बारे में बता रखा है। लेकिन आज का स्टेटस ये है कि गोल्ड थोड़ा सा नीचे है 0.16%, सिल्वर जो है आज वो थोड़ा ऊपर बढ़ा हुआ है 0.36% और 69,435 पे ट्रेड कर रहा है। इसके बारे में हमने जो समझा था कि इसने ब्रेकडाउन दे दिया है, ये अब वापस से अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ते हुए नजर आ रहा है, और ये लग नहीं रहा कि वीक हुआ था, जो मैंने पिछले वीक इस वीक के वीडियो में बताया था कि अभी तक मैं बुलिश था लगातार इस पर। मैं हमेशा कह रहा था कि ये कभी नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है और मैं इसको बुलिश ही मान रहा था, लेकिन इस वीक की क्लोजिंग की वजह से, क्योंकि वो फ्राइडे की क्लोजिंग भी लोअर थी, डे वाइज के हिसाब से भी लो थी और वीकली क्लोजिंग भी लो थी, तो मैंने मान लिया था कि इसने अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ दिया। लेकिन ये वापस अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और अब 69,435 पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये ऐसे ही ऊपर जाता रहा तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 70,000, 71,200 और 72,000 और 73,800 तक जाता हुआ दिख सकता है। इसमें बहुत ताकत थी। हालांकि मैं इसको मान चुका हूं कि वीक है और मैं इससे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसमें ट्रेड करना, सजेस्ट करना नहीं समझता कि ठीक चीज होगी, क्योंकि अब ये वॉलेटाइल होगा और ये रिटेल को बहुत अच्छे से धो सकता है। सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। बाकी वीकली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें समझाया हुआ है। क्रूड की अगर बात करें, इसके बारे में तो मैं लगातार कह रहा हूँ, बाय करने का मतलब ही नहीं। ये नीचे आना था, सो आना शुरू हो गया। आज 2.06% गिर कर ट्रेड कर रहा है 5,614 पर, और इसके जो लेवल बता रखे हैं वो अब 5600 तो आ ही गया। अगला लेवल मैंने 5500 बता रखा, और अगर 5500 दैट इज 5,500 को नहीं सस्टेन करता तो ये 5100 तक की दौड़ में शामिल हो जाएगा आने वाले एक महीने के लिए। ये फिर बहुत अच्छे से नीचे के लेवल भी दिखा सकता है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो वापस जो है ये 6100 दैट इज 6100 मैक्सिमम तक जा सकता है, उससे ऊपर जाता नजर नहीं आ रहा। वहां के पास अगर मिल जाए बेचने को तो बहुत ही अच्छा मौका, नहीं तो 5,850 के पास भी इसे बेचने का मेरी समझ से एक अच्छा मौका हो सकता है। इसके अलावा डॉलर जो थोड़ा सा बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, लेकिन बहुत अच्छे सेफ जोन में है, अभी भी खतरा नहीं है। आज ट्रेड कर रहा है 81.9575। कल ये 82 के पार चाहता हुआ नजर आ रहा था, आज ये वापस 82 के नीचे आ गया है। और मैंने जो क्रिटिकल लेवल बता रखा है दैट इज 82.35। मेरी समझ से अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये मार्केट को एक बहुत जोरदार झटका नीचे की तरफ दे सकता है। लेकिन जब तक ये 82.35 के नीचे है तब तक ये सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, इक्विटी मार्केट को बढ़ने में। सो अभी 81.9575 पे है, विच इज अ वेरी गुड लेवल, और आज 0.10% नीचे गिरकर ट्रेड कर रहा है, लगभग 8 पैसे की गिरावट है। अब इसके अलावा बात करें अगर चार्ट पे कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट या इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, तो साहब देखिए, सबसे पहले फिर से बोल रहा हूँ 8,830 से 8,880 का जो लेवल है वो एक क्रिटिकल लेवल है, इसको नजर रखिएगा। इसके बीच में बहुत सारी ट्रैपिंग हो सकती है निफ्टी के लिए खास तौर पे। बैंक निफ्टी ने 44,121 पार कर दिया है। अब अगले लेवल्स क्या दिखाता है वो ओपनिंग पे पता चलेगा। अगर कल कहीं गैप अप हो जाता है तो वो, अगर तो थोड़ा बहुत होता है, अगला लेवल जो है 44,500 बनता है, ठीक है, वहां पर जाकर ये अटकेगा। हालांकि 280 पे एक रेजिस्टेंस है, अगर ये 280 के पास ही खुल जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्रॉफिट बुकिंग आए और नीचे की तरफ आए, अदरवाइज इसमें और बढ़त आती हुई नजर आ सकती है। बाकी चार्ट्स पे चल के देख लेते हैं। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करें और पढ़ें, दिस इज एज पर द सेबी नोट्स।
देखिए निफ्टी की बात कर रहा था पहले, आइए पहले आपको ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो समझ लीजिए, जो मैं हैप्पी वाली दिखा रहा था, देखिए ये है ऑप्शन चेन का डेटा, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा। रिफ्रेश कर दिया, 3:30 का है, आज की तारीख है 27 जून। अब आप समझ लीजिए कि इसके अंदर क्या हुआ है। इसको देखिए कैसे आज कवरिंग हुई है और किस बड़े वॉल्यूम और वैल्यू पे हुई है। देखिए यहां से अगर आप देखें, सारी की सारी ऑप्शंस जो हैं वो कॉल राइटिंग जो थी वो आज कवर करी गई है। यहाँ से मैं कहाँ से दिखाऊं, आपको समझ नहीं आ रहा। 17,200 से देख लीजिए, ये 1600 रुपए की ऑप्शन थी, इसमें 426, मतलब लगभग 90% वापस पुल बैक कर लिया गया। ये 344 में 236, ये 480, 782, 867, दैट इज 867, 1200 रुपए, 1400 रुपए, 1500 रुपए वाली रिटर्न ऑप्शंस को पुल बैक करना, खींचना, ये आमतौर पे नहीं होता है। ये तब होता है जब बड़ा वाला राइटर स्मार्ट मनी कहीं ट्रैप हो जाता है, और अगर वो ट्रैप हुआ है और वो लूज करा है तो बॉस इसका मतलब जिसने करा है वो उससे भी बड़ा है, समझ लीजिए। और जो गेम दिख रही है वो एफआईएस बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं डीआईएस। डीआईएस को मजबूरी में सेल कर रहे हैं, अदरवाइज वो सेल में है ही नहीं। मैंने बता रखा है वीकली वीडियो में, आया होगा आपने समझा होगा। और अगर आप इसको देखें लेवल टू लेवल में दिखा रहा हूं आपको कि हर लेवल पे कवरिंग हुई है। इतने मोटे वाली कीमत के आमतौर पे 10, 20, 25, 30 रुपए वाली जो होती है उनको ये कवर कर लेते हैं। कभी ऐसा खतरा भी दिखता है इनको कि ये गेम पलट सकती है, तो अब यहाँ पर इन्होंने छोटे वाले नहीं, बड़ी बड़ी प्राइस वाली ऑप्शंस को, कॉल्स को कवर करा है। अगर आप डेटा देखें, और मेरे को 17,000 से लेकर 18,800 तक लगातार कवरिंग दिख रही है। अब नीचे के लेवल जहां पे हम बैठे हैं 18,800 के बारे में बताऊं तो इसके 500 से बताता हूं, चलिए आपको। 19,000 की कॉल बैक, 19,000 की कॉल जो है वो पुल बैक करी गई। 19,590, उसके बाद फिर 26,250, फिर 68,000 की, फिर 72,000 काउंट, उसके बाद 81,000, 81,000 से ज्यादा कॉल्स को पुल बैक कर लिया गया है 18,800 तक। बॉस इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि गेम जो है वो चल रहा है किस तरफ, ऊपर बढ़ने के लिए। वरना स्मार्ट मनी जिसने बनाया हो ये खेल, वो कभी भी इतनी जल्दी इतनी सारी कवरिंग नहीं करता है। ये डेफिनेटली हो सकता है प्रॉफिट में हो, लॉस में ना भी हो, लेकिन इसमें बहुत और बड़ा प्रॉफिट आ सकता था अगर मार्केट यहीं रहने वाली थी साइडवेज, या नीचे जाने वाली थी, दोनों स्थितियों में। तो अब या तो नीचे तो जा नहीं रही है और साइडवेज भी नहीं रहने वाली है, इसका ये सीधा सा मतलब निकल रहा है। अब उसके बाद देखते हैं दूसरी तरफ। देखिए यहाँ पर भी कवरिंग हुई है पुट्स में हालांकि, लेकिन ये 2-2 रुपए वाली, 1 रुपए वाली, ये है लेटेस्ट प्राइस। 1 रुपए, 2 रुपए, 2.5 रुपए वाली, तो ये कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है जहाँ पे इनकी कॉल बैक कॉल्स पुट्स हैं वो रिकवर करी गई। उसके अलावा जो बात करें इंपॉर्टेंट लेवल्स पे राइट करी गई है वैंकरसी का, जहां पे हम हैं 18,800, तो यहाँ पे 73 पुट्स आज राइट करी गई हैं। इससे पहले 1,13,000, उससे पहले भी 1,13,000, और उससे पहले 50,000, और इस तरह से सब जगह पर राइटिंग हुई है। अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इनपुट्स बताऊं तो 18,800 बैठा हुआ है, 2,17,000। ये कह रहे हैं कि 2,17,000 से भी नीचे नहीं जाएंगे, और उससे भी बड़ा हाई ओपन इंटरेस्ट जो है वो 18,700 पे बैठा हुआ है, 2,72,000 का, 2,72,000। तो 700 को तो ये बोल रहे हैं कि टूटने नहीं देंगे। मार्केट अब मंथली क्लोजिंग इसके ऊपर ही करेगी, और ऊपर से ये है मंथली क्लोजिंग, ऊपर से ट्रंकेटेड वीक छुट्टी, ऊपर से छुट्टी एक दिन आगे पीछे हो गई, जिसकी वजह से ये सारा खेल होता हुआ नजर आ रहा है। सो फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। ये तो होगा निफ्टी। और अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर गेम है। अब ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट ना करते हुए आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि अभी करंट लेवल्स पे जो है उन पे क्या हो रहा है। बाकी गेम सारा इसमें भी ऐसा ही है, आप खोल कर देख सकते हैं। ठीक है, एनएससी की वेबसाइट पे आराम से मिल जाता है। देखिए यहाँ पे हम बैठे हैं 44,000 पे, 44,000 को 19,000 की कॉल्स को कवर करा गया। उससे पहले 43,000, उससे पहले 88,000 की कॉल्स कवर करी गई, उससे पहले 92,000, उससे पहले 61,000 काउंट, और उससे पहले 33,817, और उससे पहले 9,900। और अगर मैं छोड़िए बाकी तो आप समझ ही गए हैं। 9,900 जहां पे रिकवर करी गई है, इसकी प्राइस क्या है पता है आपको? 735। अब इसको 735 इंटू 9,900, सीधा 10,000 से कर लीजिए। समझिए कितना पैसा है। इतना पैसा लगाकर वापस पुल बैक करना, रिटर्न कॉल को, समझिए स्मार्ट मनी कर रहा है। और वो ट्रैप्ड है इसलिए कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ हो गया है जिसको वो नहीं संभाल सकता, वो जानता है और इसलिए बाहर निकला है। वहीं अगर पुट साइड पे देखें तो भयंकर भयंकर राइटिंग हुई है। अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर मैं बात करूं तो जो मुझे दिख रहा है वो बना हुआ है 43,500 पे, 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट। इसके नीचे तो नहीं जा रही मार्केट, क्लोजिंग इसके ऊपर होने वाली है। लेकिन अगर इसके पास मिल जाए कहीं गलती से तो बाय करने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से वापस रिवर्सल ले सकती है। उसके अलावा अगर नेक्स्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो 43,800 पे 1,93,000 का बना हुआ है, और उससे ऊपर 44,000 पे भी 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है जो पुट में, जो कि बहुत बड़ी चीज है। और ये 1.62 लाख इसमें से तो आज ही लिखी गई है, आज ही राइट की गई है। ठीक है, वो भी 80, 90 रुपए, 100 रुपए। तो इसका मतलब
गेम समझ लीजिए इसके नीचे नहीं जा रहे हैं आइडली, तो बहुत स्ट्रांग है, मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। बाकी कल जो होगा वो आप खुद देखेंगे मार्केट में, और बाकी पहले जो हुआ है और जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंगली आप अपना कयास लगाकर यूज योर ओन विवेक टू डू द ट्रेडिंग। आइए चलते हैं चार्ट्स पे, सीधे सीधे लेवल्स की बात करते हैं, बहुत ज्यादा बात ना करते हुए। देखिए ये है वीकली चार्ट, निफ्टी का वीकली चार्ट अगर आप देखें तो इसको अगर कल इसने क्लोजिंग दे दी ऊपर अबव 18,900 तो बहुत ही स्ट्रांग साइन हो जाएगा, हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग फिर से एक बार आ जाएगी, और फिर हम इसके बाद और बहुत ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, सो ये एक नंबर हो गया इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है आपको। अब अगर बात करें कल की, तो कल के लेवल के लिए बात करें, एंट्री फॉर द बाय होगी 18,860 के ऊपर, 60-70 के ऊपर अगर मिलती है, 60 के ऊपर क्या, इनफैक्ट 50 के ऊपर भी आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, इतनी स्ट्रांग दिख रही है मार्केट। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, और वो गैप अप ओपनिंग जो होती है निफ्टी में 18,900 के पास ही हो जाती है, तो बॉस बी वेरी कॉशियस बिफोर बाइंग, क्योंकि फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। या फिर ये सस्टेन हो जाना चाहिए 18,900, और उसके बाद मार्केट को 18,900 के नीचे आना नहीं चाहिए, तब इसमें बाइंग बनती है, और फिर 19,000 आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ये बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करें तो सिमिलर सा पैटर्न है, और इसमें एक अच्छी बात यह है कि पिछली कैंडल के भी ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, हायर लेवल पे क्लोजिंग दी है, और इसका भी रेंज बाकी है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, इसके पास जगह है, 44,500 के आसपास इसकी जो है वो ऑल टाइम हाई वाला रेजिस्टेंस आता है, वहां तक ये जाएगा। अगर इसके ऊपर या इसके पास खुल जाए तो ये खतरनाक हो सकता है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ध्यान रखिएगा। अदरवाइज इसमें भी अच्छी खासी अभी 121 पे है, और 500 तक समझ लीजिए आप, 350-400 पॉइंट तो है ही है, तो वो का मार्जिन है। निफ्टी में उतना ज्यादा मार्जिन नहीं है, इसलिए चांसेस खतरनाक हो सकते हैं, तो नजर रखिएगा। अब आइए लेवल्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, और फिर निफ्टी भी दिखा दूं आपको, फिर निफ्टी में जो बताया था, टेलीग्राम पे भी दिखा दूं। टेलीग्राम पे मैंने यहाँ पे दे दिया था कितने बजे, 11:14 पे। ये देखिए 11:14 पे मैंने यहाँ पे लिख कर दे दिया था कि बॉस ये लेवल्स हैं, इनको देख लीजिए, और इन ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। ठीक है, उस समय पे ये कैंडल बनी थी 19,580, मैंने बताया था कि इसके ऊपर अगर चला जाएगा तो लास्ट है, नीचे आएगा तो छोटी सी रेंज 19,550, अगर इसको तोड़ा नीचे तो 19,530, ये सपोर्ट है। इसी के बीच में घूमता रहे तो कोई ट्रेड नहीं है, उससे पहले लिखा था। आज भी साइडवेज चल रही है मार्केट अभी 11:14 के बाद। उसके बाद इसने ब्लास्ट दिया, और उसके बाद मैंने लिख दिया था द हॉलीडे कैंसिल हुई, जैसे पता चला 12:34 को, उसके बाद तो फिर तो खेल ही बदल गया था। और फिर उसके बाद जो हुआ वो मत पूछिए, उसके बाद तो फिर मैंने 1:10 पे खास खास स्पेशल लिख कर दिया था कि जो पुल बैक हो सकता है उसका चांस है, लेकिन अगर ये ऊपर जा रहा है तो सुपर कैंडल बनेगी। मतलब इन ऑल वेज, इन ऑल रेस्पेक्ट्स आई वाज टेलिंग दैट कि बॉस कहां पे आप स्ट्रेंथ देख रहे हैं और कैसे उसको यूज कर सकते हैं, वो आपको सोचना था। आई होप दिस वुड हैव हेल्प। अगर आपको भी ऐसी हेल्प चाहिए तो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आइए लेवल्स की बात कर लेते हैं अब, कहां पे एंट्री, कहां पे एग्जिट, what would be the better levels to trade as per my understanding. Baki, do use your own intellect and wiseness to trade in any of the things which we are discussing here. This is only for the educational purpose. देखिए सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट लेवल 18,800, इसको जब तक ना तोड़े तब तक सेल का तो सोचना ही नहीं है, बाय का ही सोचिएगा। और अगर इसको पार कर ले तो 18,880 से लेकर 910-20 का एरिया, ये वो जोन बनता है जहां पे कि रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और ये रिवर्सल ले सकता है। और अगर यहाँ रिवर्सल ना ले तो फिर बिंदास बाय में बैठ जाइएगा। इसके बाद अगले लेवल जो है वो लेवल कुछ नहीं बनता, सीधा 19,250 तक के लिए लेवल है, और वो वहां तक कैसे जाएगा, रुक रुक के जाएगा या सीधा जाएगा, वो वहां पे देखने की बात होगी। जो प्राइस एक्शन बनेगा अब उसके हिसाब से बताता रहूंगा। यहाँ पे अभी कुछ डेटा नहीं है उसके लिए, तो वो बताया नहीं जा सकता। ठीक है, हालांकि मैं फिबोनाची लेवल निकाल कर आपको या और भी कई तरीकों से बता सकता हूँ। पाइवट पॉइंट सारे क्रॉस कर दिए इसने, बहुत स्ट्रांग है। बेहतर यही होगा कि आप वहां पे प्राइस एक्शन देखें, जिसके लिए आप चाहें तो टेलीग्राम पे आ सकते हैं, नहीं तो अगर आप प्राइस एक्शन जानते हैं तो वो देख कर सकते हैं। और अगर सीखना चाहते हैं तो कैंडलस्टिक वाला चार्ट मैंने वहां पे कैंडलस्टिक वाला ट्रेनिंग वीडियो भी डाल रखा है लिंक में, वो भी देख लीजिएगा, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे रिवर्सल आ रहा है। अदरवाइज जाने दीजिएगा, प्रॉफिट स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा, और जितना मिल जाए उतना बढ़िया। जैसे आज फिर निफ्टी में आया है, कल बैंक निफ्टी या निफ्टी में भी आ सकता है। तो अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर इसने 800 को तोड़ दिया तो फिर ये बहुत अच्छी सपोर्ट फिर से 18,770 के आसपास हो जाती है। ठीक है, 70 से 60-50 का एरिया मान लीजिए। इसको तोड़ दिया अगर तो फिर से एक और सपोर्ट है 730 पे, इसको भी तोड़ दिया अगर तो फिर 700 पे फिर सपोर्ट है, और अगर उसके बाद तोड़ दिया तो 680 से लेकर 660-50 का एरिया जो है ये बहुत ही क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट है। ये मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। इसको नहीं तोड़ा अगर
ये यहाँ पे आया तो यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस कर जाएगा। आज तो यहाँ पे आया ही नहीं, लेकिन कल अगर आता है तो ये वो जगह होगी जिसमें मैं तो अपनी तरफ से सोचने की कोशिश करूंगा कि मैं बाउंस बैक के लिए एक ट्रेड लूं विद अ छोटा सा स्टॉप लॉस। हाउएवर अगर इस लेवल को तोड़ दिया, दैट इज 18,650 मान लीजिए, फिर उसको तोड़ दे तो 630 मान लीजिए, इनफैक्ट 630 को अगर तोड़ देगा तो मान लीजिएगा 15 में ट्रेड कर लिया तो फिर ये हो गया खत्म, ये नकली था सब कुछ जो कुछ हुआ, ये अपमूव फॉल्स है। बट ऐसा है नहीं, अभी दिख नहीं रहा, डेटा बहुत स्ट्रांग है, बट अगर ऐसा होता है तो हमको तैयार रहना चाहिए। सो दैट्स हाउ इट इज। 18,630 के नीचे अगर जाता है तो फिर आप अगला लेवल जो है वो 18,580 का होगा जिस पे सपोर्ट पाएगा। उसके बाद हालांकि 560 70 पे भी छोटी छोटी सपोर्ट है, उसके बाद 530 पे भी छोटी सी सपोर्ट है, लेकिन अगर कहीं 530 को तोड़ दिया तो फिर ये खतरनाक हो जाएगा, फिर ये 18,500 को भी रोकेगा। ये कहना मुश्किल है, 500 पे हालांकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनती है, बट उसके बाद फिर बहुत सारे गेट्स नीचे की तरफ खुल जाएंगे और कल के लिए इतना ही बहुत होगा। बाकी वीकली वीडियो में बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं, फ्राइडे वाले वीडियो में देख लीजिए। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग कहाँ करनी, देखिए इसने बहुत ही अच्छा सा ब्रेकआउट दे दिया है। इसकी अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो मेरे हिसाब से पहले तो कहाँ बाय करना है, जब तक ये 44,080 के ऊपर है तब तक बिंदास बाय कीजिए, ठीक है। कल का भी लेवल ये बताया था मैंने, आज भी बता रहा हूँ, इस पर नजर रखिए। 44,080 इसके ऊपर है तो बाय ही बनता है, सेल नहीं बनता। और इसके बाद अगर ये ऊपर जा रहा है तो एक रेजिस्टेंस बनती है 44,200 पे, 200 को अगर पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 44,430 से लेकर 500 तक। ये वो एरिया है जहां पर जाकर बैंक निफ्टी अटक सकता है, जिसकी बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है मेरे हिसाब से अटकेगा। और नहीं अटका और इसके पार चला गया तो फिर 45,000 के 46,000 के क्या आएगा वो उसके बाद की बात होगी, उसको राइड करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन मैं समझदारी से क्या करूंगा, अगर यहां तक पहुंच जाता है तो मैं अपने ट्रेड्स को क्लोज कर दूंगा, प्रॉफिट बुक कर लूंगा और वेट करूंगा इसका नया प्राइस एक्शन बनने का, और जो बनाएगा ये उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करूंगा। अनलेस ये वाला लेवल किसी सुपर कैंडल से पार कर जाए, यानी कि एक लंबी सी कैंडल जो यहां से शुरू हो और यहां तक जाए और उसके बाद ही वापस ही ना आए, और या फिर आए भी तो यहां तक रिटेस्ट करे और फिर वापस ऊपर बाउंस कर जाए, इस तरह की अगर कोई बड़ी कैंडल आती है तो फिर मैं इसमें रुकूंगा, अदरवाइज मैं नहीं रुकूंगा। यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर कर इंतजार करूंगा कि अगला लेवल बताओ और अगला प्राइस एक्शन बताओ, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। और अगर नीचे की बात करें, अगर नीचे आना लगता है तो जैसा कि मैंने बताया 44,080 इसके नीचे ना आए जब तक, तब तक तो सेल का सोचिएगा मत। अगर इसको तोड़ दे तो फिर अगली इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो मेरे हिसाब से 43,970 पे है। 970 ही क्यों, इनफैक्ट 970 से लेकर बात करूं तो 900 का एरिया जो है, 970 से 900 का एरिया बहुत ही क्रिटिकल एरिया होगा। इसके बीच में हो सकता है ट्रैपिंग हो, खेल कूद हो, ऊपर नीचे हो, इसके अंदर में संभल के रहेगा। और इसको तोड़ दे तो फिर से अगला खेल जो शुरू हो जाएगा 43,820 से लेकर 830 मान लीजिए, 830 से 730 के बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, मेरे हिसाब से मार्केट इसी के बीच में घूमेगी। आज भी काफी देर घूमी थी, देख लीजिए। तो कल भी अगर यहाँ आती है तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ, और मैंने बताया था कि इस लेवल्स को पार करना आसान नहीं होगा, इसके लिए बहुत पैसा लगेगा, कोई लगाएगा, खास तौर पे बोला था फाइज लगाएंगे तब ये पार आएगा। और मैंने तो साथ में इनफैक्ट ये भी बोला था डीआईएस नहीं बेचे तभी ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन डीआईएस क्योंकि बेच रहे थे तो अभी हम बहुत बड़ी कैंडल नहीं बना पाए, वरना हम शायद आज ही 44,500 भी पार कर जाते। तो कल के लिए भी ये देखना है आपको कि अगर ये इस लेवल में आया, दैट इज 43,830 के आसपास से लेकर 43,730 का एरिया, 720 का एरिया, 700 ही मान लीजिए, तो इसके अंदर में ध्यान रखिएगा यहाँ पर आकर बाउंस बैक की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि शॉर्ट साइड के ट्रेड में हो तो जरूर बुक कर लीजिएगा। हालांकि इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट फिर से 43,580 से लेकर 500 का एरिया, ये क्रिटिकल एरिया, यहाँ पर फिर से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस कर ले। हाउएवर अगर ये यहाँ तक आ गया तो ये खतरनाक होगा, क्योंकि पहले ये कई बार लेवल टेस्ट हो चुका है, और इस बार अगर यहाँ आया तो प्रोबेबिलिटी हाई होगी कि वो इस लेवल को ब्रीच कर दे। लेकिन जिस तरह की बाइंग है और जो ऑप्शन चेन का खेल है वो मैंने आपको दिखा दिया, ये दिख नहीं रहा है कि यहाँ से नीचे जाएगा। और अगर इसके नीचे जाता है तो फिर इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 43,400 और उसके बाद 345 इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। इससे ज्यादा का खेल कल होना नहीं चाहिए। हाउएवर मंथली एक्सपायरी है, बड़ी होती है, और फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर, डीपर, इसलिए लेवल्स मैंने जो वीकली वीडियो में बता रखे हैं आप उनका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसने 43,345 को तोड़ दिया और ये अगर नीचे जाने लगा उसके बाद 300 मान के चलिए इनफैक्ट, तो फिर 43,200, फिर 43,000, फिर 42,800 और 850 का एरिया बहुत क्रूशल हो जाएंगे। और उसके बाद यार फिर बहुत कुछ खुल जाएगा, ठीक है। उसकी बात मैं करना नहीं चाहूंगा भी, क्योंकि कहीं से भी दिख नहीं रहा है कि ऐसा कुछ खुलता हुआ नजर आएगा। और अब इसके अलावा अगर आपको बात करूं शेयर की, मैं हर रोज बोलता था शेयर खरीदने के लिए, आप जितने शेयर दिए थे इन्वेस्टर्स के लिए, ये प्लीज माइंडेड, दिस इज नॉट फॉर द ट्रेडर्स, ठीक है। ट्रेडर्स हालांकि चाहें तो अपनी समझ से यूज कर सकते हैं, बट इन्वेस्टर्स के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सजेस्ट करना चाहता हूँ, उसके हिसाब से बताता हूँ। एसबीआई ने आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट वापस से दिया, साइन ऑफ रिवर्सल दिया, ठीक है, और अच्छी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाई है इसने।
जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कल भी एक अच्छी चाल दिखा सकता है और इस पे आप साथ में नजर भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये कल चलता है, या यूं कहें कि बैंक निफ्टी को अगर चलना है, तो कल एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक तीनों को चलते हुए नजर आना चाहिए। ये है इसका आज का 15 मिनट चार्ट। आखिरी में इसमें ये बाइंग आई है बढ़िया सी, और इसने ये देखिए क्या कैंडल बनाई है। नीचे वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रांग है, 20 VWM है जो मैं यूज करता हूँ, इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ। वहां से ये चलकर गेम करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मेरे से बात करें तो इसके जो लेवल्स बनते हैं, इसने सारे लेवल्स को अपने तोड़ दिया और ये फुल ऑन ब्रेकआउट पे, अगर ये कल ऊपर ट्रेड करता है अबव 567, तो ये एक अच्छा ट्रेड है, इसको अच्छा बाय किया जा सकता है, ट्रेडर्स के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन अगर इन्वेस्टर हैं आप, तो इसके अंदर में अच्छी बाइंग बनती है 560 से लेकर 560-70 के बीच में अभी। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो इसके आने वाले समय में जो टारगेट्स हो सकते हैं वो काफी बड़े हो सकते हैं। मुझे इसके अंदर में 600, 700, 800, 900 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं, अगर आप 1.5-2 साल होल्ड करने के लिए तैयार हैं तो। और गिरावट इसमें अच्छी खासी आ चुकी है, सो बहुत बड़ा खतरा इसमें है नहीं। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। अच्छा लग रहा हो तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, विल बी गुड फॉर मी ऑल्सो टू नो। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।